अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ समरी। समरी जो है ना बेसिकली होती क्या है। आप लोग सब यकीनन बोलेंगे कि समरी एक मैसेज को शॉर्ट करके लिखना, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग बहुत जगहों पे मार खा जाते हैं कि हम लोग समरी में जो है ना, कोई अगर हमारे सामने कोई पैसेज हो तो हम उसके एक सेंटेंस निकाल के वहाँ पे लिख देते हैं, बाकी सेंटेंस छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग 9th-10th में हैं या उस यहाँ तक तो ठीक है, समरी हम समराइज़ करना होता है किसी पैसेज को, लेकिन आपको आगे बड़े लेवल पर भी ये जो है ना बड़े काम आने वाली है और ये आप बड़े लेवल पर भी होएगी। तो फिर अभी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली समरी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। समरी जो है ना, अ समरी इज़ अ शॉर्ट एंड पैसेज विच रिटेन द एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल। ये क्या है, एक शॉर्ट पैसेज है ओरिजिनल का। जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ओरिजिनल पैसेज की, उसको शॉर्ट करके लिखना। इट इज़ फेयरली ब्रीफ स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स ऑफ द कंटेंट ऑफ अ मैसेज। ये जो है ना एक ब्रीफ करके लिखा जाता है, एक स्टेटमेंट को अपने लफ्ज़ों में, उस पैसेज को अपने लफ्ज़ों में शॉर्ट करके लिखा जाता है। अभी सवाल ये आता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक गुड समरी के। ये जो है ना अंडरस्टूड होनी चाहिए एक गुड समरी। जब आप कोई पैसेज समराइज़ करें तो वो जो है ना अंडरस्टूड होना चाहिए। इज़ अ फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल। ये जो है ना आपका एक पैसेज को, ओरिजिनल पैसेज को, वो जो उसके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन एक मैनर अपने लफ्ज़ों में उसको ज़्यादा एक अरेंज करके। इस ब्रीफ विदाउट एनी नेसेसरी डिटेल। उसमें जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, अननेसेसरी डिटेल को जो है ना वो उसमें से डिलीट कर देना, एडिट कर देना है। उसके बाद एक अभी टेक्निक्स इन समरी राइटिंग, कुछ टेक्निक्स है जिसे हम फॉलो करके अपनी समरी राइटिंग को बेटर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है ना वो पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग क्या है? टू पैराफ्रेज मीन टू completely and correctly express other people ideas in one's own words। आपने क्या करना है, आपके सामने अगर एक पैसेज है उसको जो है ना अपने वर्ड्स में कम्प्लीटली वो जो लिखा वो कम्प्लीटली आपने अपने वर्ड्स में आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है। पैराफ्रेजिंग उसे कहा जाता है। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराफ्रेजिंग। अब इस पैराफ्रेजिंग के इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें किस लिए ये पैराफ्रेजिंग करना चाहिए। ये जो है ना इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल बेटर। ये जो है ना हमें हेल्प करेगा ओरिजिनल जो पैसेज है उसको ज़्यादा ब्रीफली, ज़्यादा अंडरस्टूड वे में समझने में। उसके बाद इट हेल्प अस टू ग्रेस्प द सेंट्रल आइडिया एंड द मेन पॉइंट। और ये हमें हेल्प करेगा एक सेंट्रल आइडिया और मेन पॉइंट को जो है ना वो कैप्चर करने में। उसके बाद इट हेल्प अस राइट समरीज दैट आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। और ये जो है ना हमें हेल्प करेंगे कि टू द पॉइंट उसे समराइज़ करने में। ऐसा होता है ना, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या कोई आपके कोर्स की बुक्स होती है, उसमें कुछ ऐसे अननेसेसरी डिटेल लिखी होती है जो कि आप बोलते आपको ऐसे लगता है कि ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो आपने उसी को एडिट करना है और उसको जो मेन पॉइंट है उसको टू द पॉइंट लिखना है। अभी पैराफ्रेजिंग में भी कुछ स्टेप्स आते हैं, एक दो। उसमें क्या हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो ओरिजिनल पैसेज है हमारे पास उसको केयरफुली पढ़ना है और उसमें जो करेक्टली हमें मीनिंग जो समझ आ रही है ना उसको समझना है। एक तो स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, कंसाइडर द ओरिजिनल आर्टिकल एज अ होल, नॉट इन आइसोलेटेड सेंटेंस। हमने क्या करना है, जो एक आर्टिकल पूरा होता है ना उसे हम एज अ पूरा समझना है हमें। ये नहीं कि एक सेंटेंस को हम लोग समझेंगे वो ठीक है, अलग हो गया, बाकी को दूसरे सेपरेट तरीके से, आइसोलेटेड तरीके से हम एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को समझें। ऐसा नहीं होगा। पूरे आर्टिकल को जो है ना एज अ होल समझना है। ये 2 स्टेप्स है पैराफ्रेजिंग में। उसके बाद कुछ टेक्निक्स आ जाती है समरी राइटिंग में। सबसे पहले क्या है, ग्रेस्पिंग इन सेंट्रल आइडियाज़। हमें जो है ना सेंट्रल जो आइडिया उसको उस पर अटेंशन देनी है। सेंट्रल आइडिया हमारा है क्या। जैसे अगर कोई हम लोग लिख रहे हैं एक आर्टिकल या एक पैसेज, उस पे
करप्शन पे, तो हमारा जो सेंट्रल आइडिया होगा वही करप्शन होगा। उसके बाद है यूज सिनोनिम्स। हमने क्या करना है, सिनोनिम्स यूज़ करना है, सिनोनिमस फ्रेजेस सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ही हैड अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। अभी इसको हम लोग समराइज कैसे करेंगे, ही नो इंग्लिश वेल। ये जो है ना, हमने उसका सिनोनिम्स लिखा है। गुड कमांड का हमने ये सिनोनिम्स बना लिया, एक पूरे सेंटेंस का हमने एक उसको समराइज कर लिया, मीन उसको एक शॉर्ट वे में लिखा है। उसके बाद जो है ना, थर्ड, चेंज द स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। हमने क्या करना है, उस सिंपल सेंटेंस को जो है ना उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। कैसे, जैसे माई ब्रदर्स हैज़ एन एप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्ट। अभी इसको हम लोगों ने कैसे लिखना है, माई ब्रदर एप्रिशिएट मॉडर्न आर्ट, ठीक है ना। उसमें जो हमने अननेसेसरी वो थे आर्टिकल्स या जो भी इस तरह के वर्ब्स एडवर्ब, हमने उसको एडिट कर दिया। उसको जो है ना हमने इस तरीके से लिखा कि वो अंडरस्टूड भी हो और एक समराइज भी हो जाए हमारा। ये मैं एज ए सेंटेंस बता रही हूँ, लेकिन आपने इस सेंटेंस के तौर पे नहीं करना, आपने पूरा आर्टिकल उसको समराइज करना है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, टर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। अभी क्या है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे, फॉर एग्जांपल, ही रिसीव्स अ वेलकम दैट वाज एज अ कोल्ड एज आइस। अभी इसको हम लोग, ये एक बात समझ में आ रही है। अभी इसको हम लोग कैसे समराइज करना है, ही रिसीव्स एन आइसी वेलकम। ये एक शॉर्ट में आ गया और बहुत ही अंडरस्टूड है हमारे लिए, हम इजीली इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो है फिफ्थ वन है, कंबाइन द सेंटेंस। हमने क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, हरी अप इफ यू डज नॉट यू विल मिस द ट्रेन। अभी हमने इसको कैसे कंबाइन करना है, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। ये हमारे समराइज भी हो गया और ये एक अच्छे मैनर्स में, एक प्यारी शक्ल में भी हमारे सामने आ गया। अभी आगे हम फाइनली हम आएंगे कि हम लोगों ने लिखना कैसे, समरी को किस तरह राइट डाउन करना है। उसमें पहला स्टेप जो है वो प्रॉपर साइटेशन, मीन हमने एक प्रॉपर उसमें उसका जो टाइटल है वो देना है, आथर के बारे में, सोर्स क्या था उस आर्टिकल को लिखने का, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी उस टेक्स्ट की, ये हमारे आएगा प्रॉपर साइटेशन में। सेकंड क्या है, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, द टॉपिक और जनरल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट। उस जो टेक्स्ट है हमारे पास, उसका टॉपिक क्या है, उसका जनरल सब्जेक्ट क्या है। द आथर्स मेजर असर्शन, उसका जो आथर है उसकी मेजर असर्शन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है ऑन द टॉपिक, मीन वो उसकी कितनी ग्रिप है उस टॉपिक के बारे में, वो क्या सोच रहा है, वो लिखना है हमारे थीसिस स्टेटमेंट में, हमारा वो होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो स्पोर्टिंग आइडियाज़। हमने क्या मेजर स्पोर्टिंग आइडियाज़ को जानना है, रिलेशनशिप अमंग थीसिस आइडियाज़ को हमने वहाँ पे लिखना है। उसके बाद द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग, उसका पर्पस क्या था, राइटिंग करने का पर्पस क्या था ऑथर का। उसके बाद जो है ना, नो पर्सनल ओपिनियन आइडियाज़। मैंने ये कहा कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। एक समराइज जब करना हो आपने एक आर्टिकल को, तो उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, लेकिन ये याद रखिएगा उसमें अपने पर्सनल ओपिनियंस जो है, पर्सनल आइडियाज़, वो कभी आपने ऐड नहीं करने, वरना फिर वो जो है ना समरी में मीन्स समरी नहीं रहेगी वो। उसके बाद जो है ना हमारा आता है फोर्थ पॉइंट पे, ग्रामर एंड सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये एक भी वो गलत हो गया तो आपके जो पिछले आपने रूल्स फॉलो किए थे वो भी आपके सारे गए। इसमें क्या करना है, आपने अवॉइड डायरेक्ट कोटेशन, आपने कोटेशन नहीं, डायरेक्ट कोटेशन नहीं देनी। उसके बाद जो है ना, यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड मीन चेंजफुल वर्ड्स, मीन ट्रांजिशनल कोई वर्ड्स अगर आपके पास हो तो उसका जो है ना सिनोनिम्स लिखना है आपने, जिस तरह मैं पहले बोल चुकी हूँ। अभी ये हमारे पास हो गया, हमने राइट कर ली समरी। उसके बाद जो फाइनल स्टेप्स इन राइटिंग अ समरी, जो फाइनल पहले जो है ना, रीड द आर्टिकल्स। अभी हमने टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल, हमने उसकी जनरल थीम को, मीन हमने चेक करना है कि क्या वाकई हमने उसमें वो प्रॉपर जो चीज़ें थी वो हमने दी हैं। फिर दोबारा उसके बाद सेकंड क्या, रीड द आर्टिकल्स। फिर हमने वही करना है, उसको डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड लेबल ईच सेक्शन। हमने उसको कैसे, जैसे मैंने बोला पहले, प्रॉपर साइटेशन, थीसिस स्टेटमेंट, स्पोर्टिंग आइडियाज़, इसको जो है ना हम लोगों ने
प्रॉपर रीड करना है कि हमने आया कि हमने प्रॉपर हमने ये लिखा है, अपना समराइज कर किया है हमने या नहीं किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आपने एक पैराग्राफ समराइज करने में एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म। मैंने ये तो कहा आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, लेकिन वही बात आ जानी है कि आपने प्लेजरिज्म नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स। आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है अननेसेसरी वर्ड्स जो वहाँ पे होते हैं, उसको एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद एलिमिनेट पर्सनल आइडियाज़, जैसे मैं पहले आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने पर्सनल आइडियाज़ जो है ना उसमें नहीं देने। उसके बाद कंक्लूड विथ समिंग अप सेंटेंस। आपने क्या करना है, उसके बाद कंक्लूड कर देना है। एडिट द ड्राफ्ट। उसके बाद आपने उसको उसमें जो आपने समराइज़ किया उसमें से ड्राफ्ट्स निकालने हैं। उसके बाद जो है ना आपने एक कंप्लीट आपने और एक और बात, पंक्चुएशन और स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब ये सब हो जाए आपने, उसके बाद आप उसमें से राइट द फाइनल ड्राफ्ट। आपने फाइनली अपनी समरी लिखनी है और वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। ये आप करके देखिए एक बार, आपको बहुत अच्छे आपकी समरी जो है ना वो उसमें जान आ जाएगी, एक ज़बरदस्त समरी दूसरों से। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक लिंग्विस्टिक का समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वेरी गुड, और एज ए रिवार्ड मुझे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।